आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। ये जो ज्ञान मार्ग है ये क्या है? बाप और बच्चे का संबंध है। बाबा पर निश्चय कर, बाबा का बनकर बाप से वर्षा लेने की बात है। ये बात समझ में आती है ना? ये सिर्फ कोई पढ़ने का मार्ग नहीं है। बाबा टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं। हम उस आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में धारण करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हैं। सतगुरु के रूप में बाबा श्रीमत देते हैं, हम उसका भी पालन करते हैं। लेकिन बाप के संबंध में पढ़ने की या श्रीमत मानने की बात नहीं है। बाप का बनने की बात है ना, मर्जीवा बनने की बात है। जीते जी ये समझना कि यही बाबा मेरा माता पिता है, यही मेरा संसार है, और बाप का बनकर बाप से वर्षा लेने की बात है। हम जिसके होते हैं उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। बाप का बनना माना बाप की निरंतर याद में रहेंगे ही, बाप की मत पर चलेंगे ही। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप और बच्चे का संबंध है। शिव बाबा हमारा पिता है, मैं आत्मा हूँ, और शिव बाबा को मैंने 63 जन्म पुकारा, और अभी मेरा बाबा आया है। कल्प कल्प बाबा आते हैं और हमें वर्षा देते हैं, कंगाल से मालामाल बनाते हैं। ये निश्चय रखने की बात है ना। अब बाबा कहते हैं कि इसी निश्चय में क्या करती है माया, अंगूरी लगा देती है है ना। माया यही निश्चय नहीं होने देती। माया कैसी है ना, वंडरफुल माया है ना? बाबा कहते बाप पर निश्चय नहीं बैठेगा, बाबा के रथ पर निश्चय नहीं बैठेगा, बाबा के ज्ञान पर निश्चय नहीं बैठता। ये सब कुछ माया करती है। आप विचार करो, दुनिया में हम हर चीज पर निश्चय करते हैं ना? इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो निश्चय के बिना चलता हो। कोई ऐसी चीज है जो निश्चय के बिना चलती है? हमारे पूरे जीवन का आधार निश्चय है ना। आप विचार करो, एक लौकिक में भी एक संबंध होता है माता पिता का, बच्चे का, तो कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता, निश्चय के आधार से चलता है। बच्चे को निश्चय है ये मेरे माता पिता है, कोई डीएनए टेस्ट थोड़ी होता है निश्चय होता है कि ये मेरे माता पिता है, और माता पिता को निश्चय है ये मेरा बच्चा है। तो उस निश्चय के आधार से माता पिता अपना सब कुछ बच्चे पर बलिहार करते हैं, और बच्चा भी जो है उस निश्चय के आधार से उस संबंध को निभाता है। अब आप प्रैक्टिकल देखो, आज चारों तरफ क्या लगा पड़ा है ना। आजकल कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली ना। डिसफंक्शनल फैमिली माना माता पिता जैसे नहीं रहे है ना। आजकल ऐसा कहते हैं कि पहले कहते थे है ना, बच्चा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकते। लेकिन आजकल तो कुमाता कुपिता सब देखने में आते हैं है ना, और कुपुत्र कुपुत्री तो देखने में आते ही है
तो सब कुछ देखते हैं हम, चारों तरफ देखते हैं, लेकिन फिर भी निश्चय रहता है, अरे मेरे माता पिता ऐसे नहीं, मेरे बच्चा ऐसा नहीं निकलेगा। होता है कि नहीं, है ना? और फिर वो जो निश्चय है उसको क्या कहेंगे, पूरा ब्लाइंड फेथ है ना। अभी देखो एक एक माता थी, तो मुझे कहती कि मेरे युगल के साथ बहुत झगड़ा हुआ, तो जब बात डिवोर्स तक आई तो मेरा जो बेटा था, जो मुझे रोज मार खाते हुए देखता था, जो रोज आकर कहता था कि पिताजी जो है वो आपको मारते हैं, ये बात गलत है, जब डिवोर्स की बात आई तो बेटे ने कहा मैं तो पिता के साथ रहूँगा क्योंकि माँ तो कमाती नहीं है और उसको तो पैसे चाहिए। तो वो 17 वर्ष का जो बच्चा है उसने कोर्ट में कहा कि मैं तो पिता के साथ नहीं रहूँगा, मैं तो माँ के साथ नहीं रहूँगा, मैं तो पिता के साथ रहूँगा। और माँ ने जब उसको देखा तो कहता है पर आप तो मेरे खर्चे ही नहीं उठा सकती हो, तो मैं कैसे रहूँगा। तो वो जो माँ थी, वो जब वो माता ज्ञान में आई तो मुझे कहती, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे युगल से मुझे सदमा हुआ, लेकिन मुझे बेटे से ज़्यादा सदमा हो गया। कहती युगल वाला सदमा तो बहुत सालों का था, मैंने तो उसे बर्दाश्त भी कर लिया था, लेकिन ऐसा तो मैंने मन चित्त में स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसे कहेगा कोर्ट में। और एकदम अचानक उसने ऐसे कह दिया और वो कस्टडी भी उसको मिल गई। तो मैं तो अभी तक 3 साल हो गए उस बात को, मैं तो उसको हजम ही नहीं कर पाई कि ऐसा हो गया। तो विचार करो कि हम हर संबंध में, मैं तो आपको सबसे क्लोज संबंध में, है ना, जितने ट्रॉमा होते हैं, ये ट्रॉमा कहाँ होते हैं, निकट संबंधों में होते हैं, क्योंकि बहुत निश्चय रखते हैं हम इन संबंधों में, है ना। बेटा ऐसा नहीं निकलेगा, बेटी ऐसी नहीं निकलेगी, माँ ऐसा करेगी, पिता ऐसा करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वहाँ पर इतनी सारी बातें हो जाती हैं जो कभी सोची भी नहीं थी, फिर भी मनुष्य निश्चय रखता है, फिर भी नए लौकिक संबंध बनाता है ना। रोज सुनते हैं फला युगल ने ये कर दिया, फला युगल ने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य है ना बहुत खुशी से सेहरा बांधता है, शादी करता है, उसको लगता है बस मेरा वाला ऐसा नहीं निकलेगा, है ना। और विचार करो कैसे हम निश्चय से चलते हैं निश्चय ही तो है ना। और कौन सा ऐसा जीवन का अंग है जहां हम निश्चय नहीं रखते। आप विचार करो, हम रोज देखते हैं लोगों का शरीर उनको धोखा देता है ना, जीवन धोखा देता है, चलते चलते शरीर छूट जाता है। आजकल कितनी सारी न्यूज़ आती है। स्टेज पर बात कर रहा था अभी एक भाई का, मैंने सुना जूम मीटिंग पर, है ना, ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, जूम मीटिंग पर लाइव शरीर छोड़ दिया, है ना, बात करते करते शरीर छोड़ दिया, पट गिरा और खत्म। तो विचार करो कि इतना सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर पर निश्चय रखते हैं कि नहीं, मेरी सांस मेरे साथ देगी, मेरा शरीर मेरा साथ देगा, कोई रोग शोक नहीं होगा, ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होगी, हर चीज पर निश्चय रखते, है ना। धन जो है, कितने कितने इंसिडेंट सुनते हैं जहाँ धन जो है समय पर काम नहीं आया मनुष्य के, है ना। बड़े से बड़ा व्यक्ति रोटी को तरस गया, त्रासदी में फंसा, धन उसके काम नहीं आया, लेकिन हमें लगता है नहीं, हमारी मुश्किल के समय ना हमारा रखा हुआ धन, है ना, बैंक से उड़ के आ जाएगा और मेरे काम आएगा है ना। तो इतना हमें निश्चय होता है, हमें हर बात पर निश्चय। रोज हम प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है बस हमारी जमीन नहीं हिलेगी, यहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं होगा, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आएगी, यहाँ कुछ नहीं होगा, है ना। रोज अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते रहते हैं। फिर आप देखो, मनुष्य को आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, लेकिन सोचता है कि महीने के अंत में इतनी सैलरी आएगी तो इसका ऐसे खर्च करेंगे, वैसे खर्च करेंगे
तो कितनी सारी है ना EMI, 20-20 वर्ष की EMI प्लान कर रखी है ना, कि 20 वर्ष तक हमारी सैलरी आती रहेगी, हम EMI देते रहेंगे। इतना सब कुछ चल रहा है, सब कुछ निश्चय पर चल रहा है, और इसमें से कोई भी ऐसा निश्चय नहीं है जो यथार्थ हो, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ कहाँ है, अपनी बुद्धि में है। और जब वास्तव में जब ड्रामा का सामना होता है तो मनुष्य कितना उसमें है ना, कितना शॉक, कितना ट्रॉमा, कितना कुछ क्रिएट करता है, हर प्रकार का भाव क्रिएट करता है। कहेगा सोचा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा था आपने? चारों तरफ देख रहे हो, सारे दिन देख रहे हो, क्यों नहीं सोचा था? किसने मना किया है सोचने को? है ना, सोच लेते तो थोड़ा कम ट्रॉमा होता, लेकिन कहेगा सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, है ना। तो ये जो बातें हैं ये क्या है, ब्लाइंड फेथ, है ना, अंधा निश्चय। लेकिन बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो कितनी सहज सी बात बाबा कहते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा एक पिता है, तुम 2 युगों से परम पिता परम परमात्मा पुकारते चले आए हो। हर धर्म में गॉड फादर, है ना, या कोई और नाम से, हर संबंध से तुम मेरे लिए ही गाते आए हो। तुम मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक हो, तुम इतना जिसे पुकारते आए हो, मैं वो तुम्हारा पिता हूँ। जैसे तुम्हारा शरीर नहीं है ऐसे मेरा भी शरीर नहीं है, लेकिन जो भी तुम्हें चाहिए, जो आत्मा ढूंढती आई है, शांति, प्यार, पवित्रता, वो सर्व खजाने मैं ही कल्प कल्प तुम्हें देता हूँ, है ना। और हर एक पुकारते आए हैं, पतित पावन आओ, सुख सुखदाता आओ, शांति दाता आओ। तो बाबा कहते मैं ही वो हूँ जिसे तुम पुकार रहे हो, और मैं आकर तुम्हें वर्षा देने के लिए आया हूँ। और अब तुम देह सहित देह के सब धर्मों संबंधों को भूल मुझे पहचान मेरा बन जाओ, है ना, क्योंकि तुमने मुझे इतने समय से पुकारा है, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं ही तुम्हारा परम पिता परम शिक्षक हूँ, मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा हूँ, तुम मेरे लिए ही गाते आए हो। लेकिन हम कहते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है ना। और फिर आप विचार करो, वो जो पिता जो कह रहा है वो कर भी रहा है। वो कहते हैं कि मैं जो तुम्हें कहता हूँ मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं तुम्हें शांति का, सुख का, पवित्रता का वो वर्षा दे भी रहा हूँ जो तुम 2 युगों से मांगते आए हो। और किसी भी आत्मा को पूछो, बाबा के घर में आकर शांति मिली? हाँ मिली। सुख मिला? हाँ मिला। स्नेह मिला? हाँ मिला। पवित्रता की राह पर चले तो पवित्र बने? हाँ बने। लेकिन उसके बाद भी हम कहेंगे पता नहीं ये है या नहीं है, ये आया है या नहीं है है ना। किसी को देखा है हलवा खाते हुए पूरे की मीठा है या नहीं, पता नहीं, है ना। लेकिन ऐसा होता है कि चख भी रहे हैं। बाबा जो वर्षा लेकर आया है, चलो भविष्य का वर्षा भविष्य में देखेंगे, लेकिन पिता आया है तो ज्ञान की, प्यार की, शक्ति की जो सौगात लाया है उसको तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। उसके बाद भी कहेंगे कि पता नहीं मुझे निश्चय नहीं बैठता। अरे क्यों नहीं बैठता? किसी ने तुम्हें बैठकर रोज मीठे बच्चे कहा था क्या आज तक? तो अगर वो परम पिता नहीं है तो क्यों कहेगा है ना। परम शिक्षक के रूप में उसे पुकारते हैं। सारा ज्ञान, जितने प्रश्न आज तक हमारे मन में थे, जो प्रश्न हमें पूछने भी नहीं आते थे, हर बात का राज बाबा हमें एक एक करके समझाते हैं। सतगुरु हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की विधि सिखाते हैं। मालूम भी पड़ता है, आप किसी भी ब्राह्मण को पूछो, क्या उसको ये समझ नहीं आता कि सच में अगर हम बाबा को याद कर देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे? ये तो साइंस है ना, कि अगर मैं देह को भूलकर अपने को आत्मा निश्चय कर देह भान को पूरा गला दूं योग अग्नि में, तो नेचुरल है मैं आत्मा जैसे आई थी वहां लौट जाऊंगी। ये क्या बड़ी बात है ना। हर आत्मा जिस कॉन्शियसनेस को क्रिएट करेगी, वो कॉन्शियसनेस जिस संसार को कॉरेस्पॉन्ड करेगी वो वहां पहुंच जाएगी। अगर मैं आज अपने आप को मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ाऊंगी
तो कल मैं जाके डॉक्टर बनूंगी, ये कौन सा बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ी समझने की बात है। ऐसे मैं अगर पवित्र बन जाऊं, मैं देही अभिमानी बन जाऊं, तो मैं पवित्र धाम में चली जाऊंगी, ये तो साइंस है ना। लेकिन बाबा कहते हैं उसके बाद भी क्या कहेंगे, मुझे निश्चय नहीं होता यही परम पिता है, यही परम शिक्षक है, यही सतगुरु है। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, ये फिर माया ने तुम्हें, है ना, माया ने तुम्हारी बुद्धि को पकड़ रखा है ना। मुझे देखो, जो हमेशा बाबा के पास हम जब से आते हैं, बाबा हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ता, साथ नहीं छोड़ता, हर बात में, है ना। बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारे काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, लेकिन तुम मेरे डायरेक्शन पर चलोगे तो तुम विजयी बनोगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा कभी नहीं होता जो हम श्रीमत पर चले और हमारा नुकसान हो जाए, है ना। श्रीमत पर चलने वाले का कभी नुकसान नहीं होता, ये प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम बाबा को क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं हमें निश्चय नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कहा जाता है यहाँ तो बाप और बच्चे का संबंध है, और बाप और बच्चे के संबंध में मुख्य बात है निश्चय की, क्योंकि और कोई प्रूफ नहीं है। जो पालना कर रहा है, जो ज्ञान का भोजन खिला रहा है, जो रोज हमारे को उठा रहा है, हर चीज सिखा रहा है, कदम कदम चलना सिखा रहा है, अगर उस पर मुझे निश्चय नहीं है कि ये मेरा बाप है, तो और कैसे निश्चय होगा, है ना। प्रैक्टिकल प्रूफ हमें मिल रहा है, पर बच्चे कहते हैं हमें निश्चय नहीं है। फिर ज्ञान पर निश्चय नहीं है। कई कहेंगे हम सतयुग जाएंगे या नहीं, या कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनेंगे। इस बात पर भी कई कहते हैं हमें निश्चय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है ना कि अगर हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया आएगी, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। ये तो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है इसमें निश्चय ना करने की क्या बात है ना। आप देखो, अगर 5 लोग मिलकर एक घर की सफाई करेंगे तो घर साफ होगा, इस पर तो निश्चय ना रखने वाली कोई बात नहीं ना। तो अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ आत्माएं मिलकर अगर अपने संस्कारों को पवित्र बनाएंगे तो पवित्र संसार आएगा। आप विचार करो, एक मकान में 25 लोग रहते हैं, उस 25 में 25 के 25 को सफाई नहीं करनी पड़ती, 5 को करनी पड़ती है। 5 अगर मिलकर सफाई करें तो वो 25 लोगों के रहने का मकान रोज साफ रहेगा कि नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस संसार में सब आत्माएं भी नहीं चाहिए, एक संख्या चाहिए जिसको बाबा कहते हैं 9 लाख, है ना। 9 लाख आत्माएं अगर इस संसार में संपूर्ण पवित्र बने, नंबर 1 के लायक बने, आदि में आने के लायक बने, तो ये संसार कलयुग से सतयुग बन जाएगा। ये तो साइंस है, इसमें कोई ऐसी अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमें बाबा पर निश्चय नहीं, बाबा के ज्ञान पर निश्चय नहीं, सतयुग पर निश्चय नहीं। तो बाबा कहते हैं अब जिसकी तकदीर में नहीं है उसको निश्चय नहीं होता, और अगर निश्चय नहीं होता तो फिर तो किसी को पकड़कर बिठाकर समझा नहीं सकते ना। देखो कि लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, हर चीज किसके लिए होती है, जिसका मन है समझने का जिसका मन नहीं है समझने का, जिसके अंदर निश्चय का संस्कार ही नहीं, उसके लिए कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप मुझे कन्विंस कर दीजिए कि भगवान आया है, तो मैंने कहा वो तो मैं नहीं कर सकती। तो कहते क्यों? तो मैंने कहा क्योंकि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकती। आप कन्विंस होना चाहते हैं तो मैं आपको एक भी बात कहूँगी तो आपको कन्विंसिंग लगेगी, बाकी आप कन्विंस नहीं होना चाहते तो मैं तो ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं ले सकती ना कि आपको मैं कन्विंस कर दूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ, तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाप पर निश्चय है, ज्ञान पर निश्चय है, ये जो सब्जेक्ट है, अगर किसी को निश्चय नहीं है तो नहीं है, उसमें फिर आप किसी के पीछे पड़े, ज़्यादा समझाएं, एक्स्ट्रा समझाएं तो उसको समझ नहीं आ जाएगा।
निश्चय एक संस्कार है। आप विचार करो, आज मनुष्य ट्रस्ट फेथ ये एक संस्कार है ना। आज हम 50,000 ऐसी चीजों पर निश्चय करके चल रहे हैं जो निश्चय करने लायक नहीं है लेकिन हम निश्चय करके चल रहे हैं ना। तो उस संस्कार की अगर कमी है ना, या बुद्धि इतनी विकृत है कि उस पर तो निश्चय कर लेती है लेकिन बाप पर नहीं करती, इतनी तमोप्रधान हमारी अवस्था है कि सीधी चीज पर निश्चय होता ही नहीं, तो फिर बाबा कहते उसमें कोई कन्विंस करने से निश्चय नहीं हो जाएगा, है ना। इसीलिए किसी को नहीं निश्चय बैठता तो नहीं बैठता, जाता है तो जाए, क्या करे बाबा कहते उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात एक समझने की बात है। और मनुष्य तो कलयुगी चीजों पर फट से निश्चय करते, हाँ, क्योंकि नेचुरली तमोप्रधान बुद्धि, देखो आत्मा में सब संस्कार होते हैं, सहनशीलता के, निश्चय के, और क्या कहें, मेहनत के, हर चीज के संस्कार होते हैं। लेकिन आत्मा की अवस्था जैसी होती है वो उन सारे संस्कारों को उस दिशा में लगाता है। जैसे आप छोटी सी बात देखो, ड्रग्स जिसको बोलते हैं, ड्रग्स का अर्थ क्या होता है, दवाई, है ना। जो सतो प्रधान बुद्धि होती है, जो सतो प्रधान भी नहीं, सतो बुद्धि भी या रजो प्रधान बुद्धि भी, वो उस दवाई से बीमार का इलाज करती है। और जो तमो प्रधान बुद्धि होती है उसी दवाई से नशा करके बीमार होते हैं तो वस्तु तो सब वही है, गुण भी वही है, शक्तियां भी वही है, लेकिन जैसी आत्मा, जैसी उसकी बुद्धि, वैसा उसका उपयोग, है ना। आप विचार करो, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मार खा रहा है। आप सोचो, एक छत के नीचे रोज मार खा के 50 वर्ष रहना, कितनी सहनशीलता है उसके अंदर, नहीं है? सहनशीलता ही है ना, लेकिन उसको सहनशीलता की अक्ल कितनी है कि मारने वाले से मार खाने की सहनशीलता है, लेकिन भगवान का बन के 2 बातें सुनने की सहनशीलता नहीं तो गुण शक्तियां सब होते हैं आत्मा में। आत्मा में ऐसा नहीं होता कि कोई गुण शक्ति खत्म हो जाते, लेकिन जब आत्मा तमोप्रधान बन जाती है तो बुद्धि उल्टी चलती है। तो जब बुद्धि ठीक नहीं चलती, बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करती, तो वही गुण, वही शक्ति, वही विशेषता दुरुपयोग होती है। आज विचार करो ना, ये जो बॉम्ब्स बनाते हैं, जो विनाश की सामग्री बनाते हैं, ये कौन है? ये साइंटिस्ट ही तो हैं। तो बुद्धि इतनी विकृत होती है ना कि अपने विनाश का सामान बनाते हैं। उसी बुद्धि को अगर मानवता को कुछ श्रेष्ठ देने के लिए प्रयोग करें तो कितना कल्याण हो जाए विश्व का। तो ऐसे ही आत्मा को ये जो निश्चय है ना, आप देखो, जो बार बार धोखा दे रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, लोभवश सोचेंगे नहीं इस बार ना इससे प्रॉफिट हम कमा लेंगे, है ना। ये क्या है? ये उल्टा निश्चय है जो आत्मा करती है। लेकिन जब सुलटा निश्चय की बात आती है कि बाप का बने, तो उस बाप पर क्वेश्चन उठाएंगे, ये कैसे परम पिता हो सकते हैं? अरे रोज इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी पालना दे रहे हैं, इतनी पढ़ाई करा रहे हैं, हाथ पकड़कर चला रहे हैं, उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं, ये बाप नहीं तो कौन है लेकिन उस पर क्वेश्चन उठाएगी वो बुद्धि। तो तमोप्रधान आत्मा ऐसी होती है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं इसमें फिर ऐसा है कि जिसका पाठ है कल्प कल्प समझने का वो समझता है, जिसका नहीं है वो नहीं समझता है ना। तो ये बात है। फिर बाबा हमें कहते हैं, और जब निश्चय हो जाता है तो जिसको निश्चय है ये मेरा बाबा है ना, तो यहाँ फिर निश्चय हो गया तो बाप और बच्चे के संबंध में जीते जी मरने की बात है ना। क्योंकि जब समझ आ गया
कि वो देह के संबंध झूठे हैं और मैं एक आत्मा हूँ और मेरा अविनाशी संबंध, अविनाशी प्राप्ति एक बाबा से है, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे जीते जी मर जाना है। पुराने संबंध, पुराना शरीर, पुराने संस्कार सबको भूल, अब इस नए संबंध, नए संस्कार, जो बाप का संबंध सो मेरा, जो बाप का संस्कार सो मेरा, जो बाप की मत सो मेरी, है ना। जब हम जीते जी मरना कहते हैं, माना जैसे एक जन्म, शरीर छोड़ दिया और दूसरा जन्म लिया, तो क्या होता है? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है ना। सब कुछ बदल जाएगा। पिछले जन्म में कहीं विदेश में होगा, इस जन्म में भारत में जन्म लिया, तो क्या होगा? सारा कल्चर बदल जाएगा, सारी सोच बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि घर बदल गया, माता पिता बदल गए, परिवेश बदल गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब समझ आ जाता है मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाबा है, तो फिर उस बाप का बनते हैं, तो पुरानी जीवन खत्म हो जाती है ना। आज विचार करो पुराना तरीका, और इसीलिए तो बहुत घबराहट होती है ना मनुष्य को, क्योंकि वो तो अपने पुराने संस्कार को ही मैं समझता है ना। हम जब अज्ञान काल में हम क्या कहते हैं? मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा आता है, मेरे तो ये जो संस्कार है इनको ही तो अपना अस्तित्व समझते हैं, है ना। आज मनुष्य की पहचान क्या है? वो कैसा सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, यही तो सारी उसकी पहचान है। क्या खाता है, क्या पीता है। जब हम बाबा के पास आते हैं ये सब बदल जाता है हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा बोल, सब कुछ बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? जब हम बाबा के पास आते हैं तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, उस श्रीमत का पालन करते हुए उनकी ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो जैसे कि हम मरजीवा बन गए। अगर हमारा खान पान, हमारा बोल, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति सब बदल गई, तो ये जैसे एक नया जन्म हो गया ना, है ना। इसीलिए तो पुराने जो लोग हैं जो आपके जीवन में थे, वो आपसे और रिलेट नहीं कर पाते, कर नहीं पाते ना कई बार कहेंगे आप तो वैसे नहीं रहे जैसे आप थे, है ना। और वो कहेंगे कि आप तो बिल्कुल बदल गए हैं। तो मनुष्य क्या कहता है कि ऐसा नहीं बदलना चाहिए। पर आपको पता है परिवर्तन, परिवर्तन अगर बुरे के लिए हो तो बुरा होता है, परिवर्तन अगर अच्छे के लिए है तो अच्छा होता है ना। लेकिन मनुष्य परिवर्तन को ही पसंद नहीं करता। वो यही नहीं देखता कि ये अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। और बाबा कहते बाबा का बनना माना जब हम अपने को ईश्वरीय संतान, आत्मा, ब्राह्मण समझकर चलते हैं तो हमारा सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि हमारा बात करने का तरीका बदल जाता है ना। आपको जैसे हमारे रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेस बदल जाते हैं। कोई आपको चिढ़ाना चाहे आप चिढ़ नहीं रहे, कोई आपको तंग करना चाहे आप तंग नहीं हो रहे, आपको गुस्सा दिलाना चाहे गुस्सा नहीं कर रहे, तो सामने वाले को लगता है कि हम तो इनसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, है ना, क्योंकि आप बदल गए। तो बाबा हमें कहते हैं यहाँ तो मर्जीवा बनने की बात है, यहाँ तो एडॉप्ट होने की बात है ना। और एडॉप्शन में तो सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब एडॉप्ट हो, जब पूरी तरह से बाबा का बने, तब तो बाबा के वर्षे के लायक बने, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ ये बात नहीं है किसी को समझा दिया, किसी के पीछे पड़ गए, किसी को जबरदस्ती बीके बना दिया, नहीं। यहाँ तो बाप और बच्चे का संबंध है, निश्चय बुद्धि होकर एडॉप्ट होकर वर्षा लेने का संबंध है। तो इसीलिए वही जो कल्प कल्प लेते हैं, जिनका पाठ है, वही इस समय भी फिर से बाबा को पहचान, बाबा का बनते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें किसी भी चीज़ में, है ना, रोने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप विचार करो ये ड्रामा कैसा बना है, सेकंड बाय सेकंड इसका नया है।
हर सेकंड इसका नूंधा हुआ है ना, और एक सेकंड ना मिले दूसरे से। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारी बुद्धि में एक पूरी स्टोरी चलती है और हमें लगता है वो स्टोरी ऐसे हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार चलती रहनी चाहिए, है ना। अगर मैं किसी को 13 वर्ष से जानती हूँ तो आज वो अजनबी नहीं हो सकते, आज तो फिर वो जब तक ये शरीर छूटेगा तब तक साथ रहेंगे पर ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है ये सेकंड बाय सेकंड बना बनाया है, और इस सेकंड बाय सेकंड के ड्रामा में हर सेकंड की नई स्क्रिप्ट है, हर सेकंड का, है ना, नई नूंद है, और उसी हिसाब से ये ड्रामा चलता है। और इस ड्रामा में जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, क्योंकि जैसा ये स्क्रिप्टेड है वैसा ही हो रहा है। लेकिन हमें क्या होता है, हम समझ नहीं पाते कि ये सेकंड बाय सेकंड नया बना हुआ है, इसीलिए हम अटैच होते हैं, मोह होता है हमें, है ना, पिछले सेकंड की वस्तु से, व्यक्ति से, वैभव से। तो जब हमें मोह होता है तो हम उसको इस सेकंड में कंटिन्यू कराना चाहते हैं। अब वो कंटिन्यू होगी ड्रामा अनुसार, अगर उसका ड्रामा नहीं है तो नहीं होगी ना है ना। मुझे एक बार एक भाई कहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग था, कहते कि मैंने जॉब की तलाश में घर छोड़ दिया। तो कहते जब मैं घर छोड़कर बहुत दूर नौकरी करने आ गया तो मैं बहुत खुश था, मैं पैसे कमा रहा था, घर भी भेज रहा था, पर मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं घर वापस नहीं जा पा रहा था। तो कुछ समय के बाद एक दिन मैं बैठा था और मुझे घर याद नहीं आया, है ना, मुझे वो जो मेरा ड्राइंग रूम है वो प्रॉपर याद नहीं आया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा था और मुझे ना उसका वो पूरा इमेज याद नहीं आ रही थी, मैं भूल गया था। तो मुझे इतनी एंग्जाइटी हो गई कि मुझे लगा मैं आज ही ये जॉब वॉब छोड़ के घर चला जाऊं, है ना। तो मैंने उनको कहा कि जब आप वो घर छोड़ दिए और आपको ये पता चला कि उसको छोड़ने के बाद आपने पैसा कमाया और उस घर को भी बेहतर बनाया, तो उस घर की याद को छोड़ने में इतनी तकलीफ क्या हो रही है आपको है ना। लेकिन मनुष्य क्या है, याद को नहीं छोड़ना चाहता, है ना, उसको पकड़ कर रखना चाहता है। उसको बहुत एंग्जाइटी होती है जब यादें छूटती जाएं, जब उसको, क्योंकि उसको वो अस्तित्व जैसा लगता है ना कि ये सारा मेरी जो स्टोरी है ये मेरी कहानी है, ये मेरी हिस्ट्री है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब वो साइकोलॉजी है जो हमने द्वापर युग से बनाई है। वास्तव में ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बना हुआ है। हम लोग कैसे हैं बताओ, है ना, जैसे वो होते हैं ना नोमैड्स जिनका कोई ठिकाना नहीं होता हम वो वाले यात्री हैं हमारा सेकंड बाय सेकंड नया ठिकाना है, लेकिन हमें इतनी अटैचमेंट होती है कि अब वो जो होते हैं ना यायावर, जो जिनका कोई घर बार नहीं होता, जो बसते नहीं हैं, अब उनके लिए क्या होता है, वो तो एकदम हर जगह पर अपनी खुशी ढूंढते हैं, है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ के बन जाएंगे। लेकिन हमें लगता है नहीं, हम एक जगह के हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं हम वहाँ के हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सेकंड बाय सेकंड तुम जहाँ हो तुम वहीं के हो उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तुम बाबा के हो, तुम जहाँ भी हो वहाँ तुम्हें उस समय पाठ बजाना है और तुम बाबा के हो। लेकिन इन बातों को हम ठीक से अगर विचार सागर मंथन ना करें तो हम बहुत मोह में रहते हैं। फिर हम पिछली चीज़ों के लिए रोते हैं, अगली चीज़ों के लिए चिंता करते हैं, पर ये रोने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पीछे था वो हुआ, वो उस समय था, अभी नहीं है, वो खत्म हो गया, है ना। जिस चीज़ को, जिस वस्तु को, जिस संबंध को जब और जब तक रहना था वो था, उसके बारे में रोना अज्ञान है। आगे जो होगा वही होगा, आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन ड्रामा सेकंड बाय सेकंड ऐसे बना बनाया है, ये हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। फिर जब ड्रामा बैठ जाता है तो फिर और एक माया पाल लेते हैं। वो क्या है
कि फिर हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं है ना। तो पुरुषार्थ हम इसलिए कर रहे हैं कि पुरुषार्थ हमारा कर्म है, तो हमें यही मिले इसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। हमें पुरुषार्थ करना है कि हमें बेस्ट मिले, और ड्रामा में मेरे लिए बेस्ट है उसको जानकर, उस पर निश्चय कर कर मुझे अपना बेस्ट आज करना है ना। ये नहीं कि ये हुआ तो ये अच्छा नहीं हुआ, वो होगा तो वैसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ सो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। ये फेथ रखकर मुझे अपना दी बेस्ट अभी इस सेकंड में देना है। और अगर आप ध्यान से बहुत विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी कि वास्तव में ड्रामा सिर्फ वर्तमान सेकंड है बाकी सब कुछ क्या है, माया अंदर जो चलती है ना। तो बस इस वर्तमान सेकंड का मुझे ध्यान रखना है, इसमें कर्म योगी होकर कर्म करना है, और ये निश्चय रखना है कि मेरा ड्रामा कल्याणकारी है और मैं हीरो एक्टर हूँ, और मेरा पार्ट दी बेस्ट नोंधा हुआ है। ठीक है, ओम शांति।